नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूएसए वीज़ा के लिए जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं, क्या क्या इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में। जैसे फ़ीस की पेमेंट कैसे करनी है, DS-160 फॉर्म कैसे भरना है, वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, फिंगरप्रिंट्स के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालूँगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वह लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो बनाकर डालूँगा वह आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं यूएसए टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। क्या इसका प्रोसेस होता है, कैसे हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो हम इनकी जो वेबसाइट होती है, federal.secure करके एक इनकी वेबसाइट होती है, जिस पे हमें फॉर्म फिल करना होता है DS-160। उसके बाद हम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, जो कि नॉर्मली लगभग 20 दिन के बाद हमारे को उसकी डेट मिलती है। उसके बाद हमें अपना जो फॉर्म है उसको सबमिट करना पड़ता है। तो दोस्तों, जो ये DS-160 फॉर्म है, ये एक नींव है इस वीज़ा की, जिसमें हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होती हैं। ये वो डिटेल्स हैं जो हमें एग्जैक्टली वही देनी है। यदि उन डिटेल्स में से कोई क्वेश्चन हमसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जाए, तो हम उसका सही जवाब वही जवाब दें जो DS-160 में हमने दिया हुआ है। और वो सही तब होगा जब हमने उसमें सही चीज़ फिल की होगी। तो दोस्तों, कुछ लोग हैं मेरी जानकारी में जिन्होंने बाहर से किसी को मीडिएटर को पकड़ के और अपना DS-160 फॉर्म फिल कराया था, और उसने उसकी जानकारी को अधूरा उसके अंदर फिल किया, और इंटरव्यू में जाके जब उससे वो क्वेश्चन पूछा गया, तो क्योंकि फिल दूसरा उसका आंसर हो रखा था या गलत आंसर हो रखा था, इसके कारण उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो दोस्तों, इसके लिए ये है कि हम जब भी, चाहे हम मीडिएटर से 160 फॉर्म भरवाएं, चाहे हम खुद उसको फिल करें, तो सबसे पहले हमें उसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकाल के उसको 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार अच्छी तरह से रट्टा मारना है, ताकि हमें याद रहे कि हमने उसमें क्या क्या जानकारी डाली हुई है। तो इसके अंदर दोस्तों लगभग 11,000 के आसपास हमारा वीज़ा के लिए फ़ीस डिपॉजिट भी होता है। एक प्रिंट आउट हमें उसका भी निकालना है, और जो हमारा अपॉइंटमेंट का टाइम और डेट जो सेट हुआ है उसके हिसाब से वो हमें प्रिंट आउट निकाल के रखनी है। ये दोनों चीज़ें हमारे मेल पर आ जाती हैं, जहाँ से हम अपना पेमेंट कंफर्मेशन स्लिप निकाल लेते हैं, और हमारा जो अपॉइंटमेंट स्लिप है हम उसको भी निकाल लेते हैं। इसके बाद हमें सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वीज़ा के लिए, हमें वो इकट्ठा करने होते हैं। जो हमारा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, जो हमारा पासपोर्ट हो गया, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, हमारा कोई हमारी रजिस्ट्री है, कोई हमारा FD है, हमारा ट्रैवल हिस्ट्री अगर हम बना के रख लें तो ज़्यादा अच्छा है एक पेज पर। तो क्योंकि ये क्वेश्चंस वहाँ पे आ सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, किस किस कंट्री में आपने ट्रैवल किया, वहाँ की किस किस सिटी में गए, वहाँ कब गए, ये क्वेश्चन वो लोग आपसे पूछ सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होकर ही वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो भी हमारी इंटरव्यू अपॉइंटमेंट डेट होती है, उससे एक दिन पहले की डेट हमें मिली होती है फिंगरप्रिंट्स के लिए, जो हमें जाना होता है शिवाजी स्टेडियम। एक दिन पहले जाके अपना हम वहाँ पे आपको पासपोर्ट लेकर जाना होता है, और अपना पेमेंट कंफर्मेशन जो हमें स्लिप मिला है
और एक जो हमारा अपॉइंटमेंट स्लिप है। इन 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें वहाँ जाना होता है सिर्फ। और ये 3 डॉक्यूमेंट लेकर जब हम वहाँ जाते हैं तो लगभग मुझे 10 के आसपास लोग वहाँ पे मिले थे, जो जल्दी से मेरे ख्याल 1 घंटे में वहाँ से फ्री हो गए थे। तो वहाँ पे ज़्यादा समय आपका नहीं लगता है। तो नेक्स्ट डे आपको जाना होता है चाणक्यपुरी में जो अमेरिकन एम्बेसी है, यूएसए एम्बेसी, वहाँ जाना होता है। तो वहाँ पे 2-3 लाइनें लगी होती हैं, जिन जिन का नंबर आता रहता है उस हिसाब से जो गार्ड्स वहाँ पर हैं वो उनको अंदर भेजते रहते हैं। इस सारे प्रोसेस में आई थिंक 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है जब हम अंदर एंटर हो जाते हैं अमेरिकन एम्बेसी के अंदर। तो इस सारे प्रोसेस में आपके पास सिर्फ पासपोर्ट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही होने चाहिए दोस्तों। एक चीज़ और, वहाँ पे आपको मोबाइल लेकर नहीं जाना है। मोबाइल लेकर अगर आप जाएंगे तो उसके लिए आपको सामने की तरफ एक खोखा बना हुआ चाय का है, वहाँ पे रखना होता है। लगभग 200 रुपये के आसपास वो लेता है रखने के। तो इसलिए ना लेके जाएं, ज़्यादा बेटर है। पार्किंग में अपनी गाड़ी में रख के जाएं या अपने घर से ही ना लेकर जाएं तो ज़्यादा। तो दोस्तों वहाँ पे एक लाइन लगी होती है, लगभग आपका नंबर जो भी होगा वो 10-12 लोग 15 लोग आपके आगे होंगे, जिनके आप चलते जाएंगे आपका जैसे नंबर आएगा तो आप जो उनका वीज़ा ऑफिसर होंगे आप उस एरिया में पहुंच जाएंगे जहाँ पे वो वीज़ा ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। अप्रॉक्स 13 के आसपास काउंटर हैं जहाँ पे वीज़ा ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो लगभग वहाँ भी यही प्रोसेस होता है कि 10-12 लोगों की 15 लोगों की लाइन अंदर होती है और वीज़ा ऑफिसर्स के आगे एक एक करके सबका नंबर आता रहता है। तो जब वीज़ा ऑफिसर्स के सामने जिन लोगों का नंबर आया होता है तो हम लोग लाइन में होते हैं, हमें उनके जो क्वेश्चंस वो उनसे पूछ रहे हैं वह थोड़ा सुनाई देते हैं। तो उनके क्वेश्चंस भी सुनाई देते हैं, उनके आंसर्स भी सुनाई देते हैं। और अगर सामने कोई किसी का वीज़ा रिजेक्ट होता है वो भी हमें दिख रहा है तो वहाँ पे थोड़ी दिल की धड़कनें बढ़ती हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको कॉन्फिडेंट रहना है, नर्वस बिल्कुल नहीं होना। नर्वस होने से आप मतलब घबराना है नहीं यार। वीज़ा है, कोई बात नहीं, अभी नहीं लगेगा, नेक्स्ट टाइम लग जाएगा। बट आपको उस समय सामने अगर किसी का वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो नर्वस नहीं होना है। हाँ, एक बात थोड़ा हम ध्यान रखें कि हम वेल ड्रेस होने चाहिए। हम एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि हम जीन्स पहन के जा रहे हैं, फटी हुई जीन्स है और मतलब ऑड नहीं लगने चाहिए हमारे जो भी हमने ड्रेस पहनी हुई है। थोड़ा अच्छी सी ड्रेस पहन के जाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है, उसका एक सामने वाले के ऊपर इफ़ेक्ट लगता है। तो दोस्तों उस लाइन में लगने के बाद जब आप देखते हैं एक के बाद एक लोग वहाँ पे विंडो पे जा रहे हैं और उनकी टर्न आ रही है, अब आपकी बारी आ गई है। आप जब विंडो पे जा रहे हैं, ऑफिसर के सामने जा रहे हैं, तो ऑफिसर को सबसे पहले आपने गुड मॉर्निंग करना है, गुड मॉर्निंग ऑफिसर, और अपना पासपोर्ट उनकी तरफ बढ़ा देना है। तो सबसे पहला जो उनका क्वेश्चन होता है, वेयर आर यू गोइंग। तो जो हमने आंसर जो भी देना है, हमें जहाँ भी जाना है, जैसे मैंने अपना आंसर दिया था अमेरिका, सो आपने जो भी आंसर देना है वो दें। तो उन्होंने मुझसे पूछा अमेरिका में कहाँ, तो मैंने बोला न्यूयॉर्क। तो दोस्तों हमें जहाँ भी जाना है हमें वहाँ के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के नाम वगैरह, वहाँ के बारे में जानकारी थोड़ा सा इंटरनेट से ले लेनी है पहले ही, ताकि यदि वो क्वेश्चन पूछें तो हमें उसको लगे कि हाँ इनको वहाँ के बारे में इन्होंने जानकारी ली है और ये वहाँ जा रहे हैं एज ए टूरिस्ट, तो जानकारी लेकर ही जा रहे हैं। उनका अगला ही क्वेश्चन था वाई यू वांट टू गो। तो दोस्तों मैंने सोचा कि अब आगे क्वेश्चन बढ़ चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन है, तो ऐसा ना हो कि कहीं क्वेश्चंस मेरे सिर के ऊपर से निकलने लग जाए इंग्लिश। तो मैं हिंदी पे आ गया और मैंने उनको बोला घूमने के लिए। तो जो सामने अमेरिकन ऑफिसर बैठी थी उन्होंने कहा ओके घूमने के लिए। तो मैंने उनको बोला जी घूमने के लिए, और वो हल्का सा मुस्कुराई। और उसके बाद उनका ऑफिसर का नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे लिए था, क्या आप कभी बाहर घूमने गए हैं। तो मैंने उनको बोला जी हाँ मैं गया हूँ, मैं यूरोप गया हूँ, मैं यूके गया हूँ 2 बार,
मैं कोरिया गया हूँ, मैं सिंगापुर गया हूँ, चाइना गया हूँ। तो ऑफिसर ने बोला ठीक है। उसके बाद ऑफिसर ने कहा आप क्या करते हैं? तो मैंने बताया उनको कि मेरा बिज़नेस है और आपका जो भी होगा वो आप बताएं, आप क्या जॉब करते हैं या बिज़नेस है या फ्रीलांसर हैं। छुपाएं कुछ नहीं, जो भी हो वो उनको बताएं। नेक्स्ट उन्होंने मुझसे उसके बाद जो मेरा उन्होंने लास्ट क्वेश्चन किया कि आपके कितने एम्प्लॉय हैं, तो मैंने बता दिया कि मेरे इतने एम्प्लॉय हैं। और उसके बाद उन्होंने अपना कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह भरने के लिए लैपटॉप पर वो टक 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 करते रहीं। और आफ्टर दैट आई थिंक 40 to 50 सेकंड के अंदर उन्होंने मुझे बोला मिस्टर शर्मा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मेरा वीज़ा लग गया। तो दोस्तों, हमें वो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आपका कोई रिलेटिव तो नहीं है यूएसए में, तो हमें वहाँ पर ना ही बोलना है। अगर कोई हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है तो अक्सर ऑफिसर आपको बातों में उलझाते हुए आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसके कारण, क्योंकि ये ऑफिसर के माइंड में एक डाउट डाल देता है कि ये बंदा जाएगा कहीं अपने रिलेटिव के पास रुक ना जाए। तो जो ऑफिसर के मन में ही डाउट नहीं आना चाहिए। अगर ऑफिसर के मन में डाउट आ गया तो वो उसके पास इतनी पावर है कि वो आपका वीज़ा तुरंत रिजेक्ट कर देगा। और आप उनसे, आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप उनसे क्वेश्चन पूछें कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट किया गया है। केवल एक वो कागज़ दे देंगे आपको, आप उसे पढ़ते रहें कि हाँ भाई मेरा वीज़ा इसलिए रिजेक्ट हुआ है। लेकिन कारण यही है, ऑफिसर के मन में जहाँ डाउट आएगा वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगा। दोस्तों, और भी बहुत सारे लोगों ने इस विषय पर यूट्यूब चैनल पे अपने इंटरव्यू के बारे में इंफॉर्मेशन डाली हुई हैं। बहुत लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, लेकिन ये कुछ मेन क्वेश्चंस होते हैं और लगभग इन्हीं क्वेश्चंस के आसपास ही वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। तो मेन क्या है, वो ये देखते हैं कि आपका जाने का पर्पस क्या है, क्या आपके पास सफिशिएंट फंड हैं कि नहीं, आपका कोई उधर रिलेटिव तो नहीं है, आप वहाँ पे जाके बस तो नहीं जाएंगे, इधर आपके सोशल टाइज़ क्या हैं, आपके परिवार में आपके पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी कोई एफडी है तो उससे और सोशल टाइज़ आपके मजबूत होते हैं, आपके इंश्योरेंस हो रखी हैं कि नहीं, आपके एफडीज़ हैं कि नहीं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो सोशल टाइल्स आपके देखते हैं वो, कि यह व्यक्ति जब वहाँ पे जाएगा, हमारे अमेरिका में आएगा, यूएसए में आएगा, तो क्या वापसी वो इंडिया जाएगा कि नहीं। केवल यह देखने के लिए वह ऑफिसर वहाँ बैठा है, वह वीज़ा देने के लिए बैठा है आपको। वह केवल यह देखता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको वापस इंडिया लेकर आएंगी। आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, क्या चीज़ ऐसी है, क्या आपकी गहरी नींव इधर ऐसी है कि आप वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद वापसी आ जाएंगे। देन अब हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें याद रखनी है। हमें झूठ नहीं बोलना है, ये बात हमें सबसे पहले याद रखनी है। स्पेशली जो हमने DS 160 में जो भी हमने इन्फॉर्मेशन डाली है, हमने उससे अलग कुछ नहीं बोलना है। दूसरा, हमें DS 160 को निकाल के, उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको एकदम रट्टा मार लेना है, उसको याद कर लेना है, ताकि हमने जो भी उनको आंसर्स दिए हैं हमारे वही आंसर हों जो हमने DS 160 में लिखे हैं। तीसरा, हमें नर्वस नहीं होना है, हमें वहाँ बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, क्योंकि नर्वस को देखकर उनके मन में डाउट आता है, और डाउट जो है वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करा देगा। रिजेक्ट का सबसे बड़े कारण में एक होता है डाउट। और बी कॉन्फिडेंट, आपको हमेशा वहाँ पे कॉन्फिडेंट ही रहना है, ताकि इंटरव्यू के बाद ऑफिसर आपका पासपोर्ट आपको वापस ना करे, बल्कि अपने पास रख ले और आपसे ये पूछे कि आपको अपना पासपोर्ट कोरियर से चाहिए या आप उसको बाय हैंड कलेक्ट करेंगे। इसका मतलब, यदि आपसे ऑफिसर पूछता है कि आप कोरियर से लेंगे या अपना बाय हैंड कलेक्ट करेंगे,
इसका मतलब उन्होंने आपका वीज़ा अप्रूव कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैंने अपनी तरफ से हो सकता था उतने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। उनके आंसर्स भी कैसे देने हैं, क्या देने हैं, लगभग ऐसे आंसर आपको भी देने हैं। और यदि आपको वीज़ा अप्लाई करना है और आपको किसी सहायता की आवश्यकता है तो आप हमारे कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आएँ और वहाँ पे आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ज़्यादा डाउट हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी आपको हेल्प दी जाएगी वह फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई कॉस्ट नहीं है। हम इसके लिए केवल अपने सहायता के लिए हमने ये चैनल बनाया है। तो इसके लिए दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें और अपने दोस्तों से भी कराएं। धन्यवाद।